सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, ये एक बहुत अहम सवाल है और इस अहम सवाल का जवाब आपको इस कहानी के द्वारा मिलेगा। ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जो कि एक गांव में रहता था। उसका पिता एक किसान था और उसके पिता काफी अच्छी बागवानी करते थे और खास करके ज्यादातर उनके खेतों में सेब होते थे। एप्पल वो उगाते थे और जिस गांव के अंदर वो सेब या उनका बगीचा था, उस गांव का राजा जो था वो बहुत ही दयालु, बहुत ही प्रेमी और अपनी सभी प्रजा से बहुत प्यार करने वाला एक राजा था। तो बचपन से ही ये जो किसान है, किसान के बेटा यानी जिसके बारे में मैं कह रहा जा रहा हूं, वो इस राजा के बारे में अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हुए आए। हमने भी सुना ना, अच्छे अच्छे राजाओं की कहानियां चलते, किस्से चलते हैं। तो जब भी गांव के लोग इकट्ठे होते थे या उसके पिता या उसका परिवार इकट्ठे होते थे, सब मिलके इस राजे का गुणगान करते थे। राजा कितना अच्छा है, राजा बहुत बढ़िया है, राजा का महल बहुत खूबसूरत है और राजा जो है अपने प्रजा से बहुत प्यार करता है, राजा दयालु है, राजा अनुग्रहकारी है, राजा करुणामय है, राजा प्रेम करने वाला है, राजा दान धर्म करने वाला है। ऐसे बहुत सारी बातें वो बताते थे। तो जो ये लड़का जिसने बचपन से ये कहानी सुनते हुए ये बड़ा हुआ, उसको एक दिन अचानक ये मन में आया, यार अगर ये राजा इतना अच्छा है तो मैं इस राजा से भी एक दिन मिलूंगा जरूर। उसने क्या किया मालूम है? उसने अपने पिताजी को बिना बताए क्या किया पता है? उसने अपने पिताजी के सेब यानी खेत में से अच्छे अच्छे सेब, मीठे सेब तोड़े, खुशबूदार सेब तोड़ के अपनी कटोरी में भरा, अपने सर पर रखा और राजा की महल की ओर चलने लगा। चलते 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 उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे 6-7 दिन बाद ये लड़का पूछते और लोगों से ना रास्ता पूछते 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 राजा के महल के बाहर जाके खड़ा हो गया। तो जब इस लड़के ने देखा, अरे जब उसने राजा के महल की ओर देखा, राजा का महल बहुत आलीशान, इतना बड़ा, जैसे उसने सुना था वैसे उससे भी खूबसूरत, उससे भी बड़ा। लेकिन एक मसला था, वो ये था कि इस राजा के घर के यानी इस राजा के जो महल है, इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा दीवार था जिसके गेट पे पहरेदारी थी जबरदस्त तरीके से। यानी कोई परिंदा इस पहरेदारी को क्रॉस करके उधर जा नहीं सकता था। बाकी सारा दरवाजा बंद, सारे रास्ते बंद, सिर्फ एक दरवाजा था जो कि बंद था। यानी उस पूरे महल के चारों ओर जो किला था यानी जो दीवार थी, उस पर सिर्फ एक दरवाजा था और उस दरवाजे पर सख्त पहरेदारी। अब सोचो इस लड़के पे क्या बीती होगी। ये लड़का बड़ी शिद्दत से आया, बहुत दूर से आया और जब उसने देखा कि ये तो काम खराब हो गया, क्योंकि अभी राजा के महल के बाहर तो सख्त पहरेदारी है, तो उसने क्या किया मालूम है? उसने जाके बड़े प्यार से उस जो राजा के जो रखवाली करने वाला जो सिपह सालार था यानी सिपाही, वो कब किया, उसको ये कहा, मैं आपको कुछ सेब दे सकता हूँ, मुझे आप राजा से मिलने की अनुमति दे या मेरे लिए थोड़ा दरवाजा खोल दे। तो राजा सिपह सालार कहता है, भाग जा यहाँ से, तेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं रोज राजाओं से मिलने। अगर मैं ऐसे सब लोगों को राजाओं से मिलने दूंगा तो क्या होगा मालूम है? मेरी पूरी राजा ऐसे मिल नहीं सकते, आप ऐसे मैं किसी को भी राजा से मिलवा नहीं सकता। उस लड़के ने बड़े प्यार से, बहुत प्रेम से उस बच्चे ने उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज मुझे एक बार मिलने दो, मैं 6-7 दिन दूर से आया हूँ और मैं राजा से मिलने चाहता हूँ, मुझे राजा से बहुत प्यार है, मैंने बचपन से राजाओं की कहानी सुनी है और मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो सिपह सालार कहता है, बेटा आप तो क्या, यहाँ महीने लोग 45 दिन के सफर करके लोग आते हैं, मैं उनको भी मिलने नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास उसकी इजाजत नहीं है, मैं चाह कर भी तुझे अंदर जाने नहीं दे सकता। सब कुछ कोशिश करके देखा। उस लड़के का मन कितना टूटा होगा, इतना वो बड़ा उदास हो गया। वो क्या किया पता? उसने उस सेब की टोकरी साइड में रखी
और सेठ की टोकरी साइड पर रख के दूर जाके बैठ कर रोने लगा कि ये तो है ना क्या हो गया है ना, वो रोने लगा क्योंकि उसको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तो क्या हुआ, जब वो काफी देर तक रो रहा था, अचानक एक नौजवान, एक बहुत खूबसूरत से नौजवान ने लाके उस बेटे के कंधे पे हाथ रखा, बोला बेटा तो रो क्यों रहा है? तो उसने कहा आप शायद नए हैं यहाँ पे, मैं ना राजा से मिलने 7 दिन के सफर पे लेके आया हूँ, और ये देखिए टोकरी में मैं अपने पिता के ना खलियान से बहुत खूबसूरत जो है मैं सेब तोड़ के लाया हूँ। मैं राजा को भेंट देना चाहता था, मैं राजा से मिलना चाहता था, लेकिन ये सिपाही मुझे मिलने नहीं दे रहा है ना। तो उसने कहा बस इतनी सी बात, आओ मैं तुम्हें राजा से मिलवाता हूं। तो उसने कहा, बच्चे से नहीं कहा, बालक ने, कि आप क्या करोगे, मैं इतने देर से इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। उसके पांव पकड़ लिया, उसको ऑफर दिया, उसको मैंने सेब का भी लालच दिया, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो कहता कोई बात नहीं, आओ। उसने क्या किया पता है, उस नौजवान ने उस बेटे का हाथ पकड़ा और खींचते हुए लेके गया, चलो मैं तुम्हें अंदर लेके जाता हूँ। तो उस लड़का डर गया, पता नहीं क्या हो गया। तो उसने उसको बोला, उस नौजवान को, उस लड़के ने, कि देखो आपकी और मेरी सेहत में ये भलाई है, अगर हम जाएंगे तो दोनों पिटेंगे, तो आप एक काम करो मुझे बख्शो। लेकिन कहता नहीं बेटा मैं तुझे लेके जाऊंगा। हाथ पकड़ा, सीधा लेके गया। जैसे ही ये लड़का उस नौजवान के साथ आगे बढ़ने लगा तो उसने देखा सिपाही उसको रोक ही नहीं रहा है। दरवाजा एकदम अचानक खुल गए और सिपाही ने उन दोनों को जाने दिया। ऐसे करते करते 1 बार, 2 द्वार, 3 द्वार, सारे द्वार क्रॉस करते हुए, कोई उसको रोक नहीं रहा, कुछ नहीं, कोई उसको क्या कहते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। तो उस लड़के ने सोचा होगा शायद इस महल का एक बहुत बड़ा अधिकारी होगा, इसलिए उसको कोई रोक नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। तो राजा उस नौजवान ने उस बेटे का हाथ पकड़ते हुए, बेटे ने एक हाथ से टोकरी पकड़ी हुई, दूसरे हाथ से उस बालक, उस नौजवान का हाथ पकड़ा, और चलते 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 एक बहुत बड़े खूबसूरत सिंहासन के सामने ले जाके खड़ा कर दिया और बोला, ये देखो ये जो सिंहासन पे बैठे हैं, जिसके बारे में आपने सुना है, ये वो राजा है। तो वो लड़का बहुत खुश होता है, जाकर राजा के गले पैर पड़ता है, और राजा के भेंट है ना, पैरों में ऐसे वो जो सेब लाया है, वो कहता है मैं अपने पिता के क्या कहते हैं बगीचे से तोड़ के लाया हूँ राजा, आपके लिए बहुत खूबसूरत, बहुत मीठे और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खुशबूदार सेब है, आप इसका कृपया करके स्वीकार करें। तो राजा कहता है मुझे तेरा भेंट कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे खलियानों में सब चीजें हैं, मैं तेरे से मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बात देख के लड़का बहुत खुश हुआ ना, जैसे ही उसने राजा के बारे में सुना था, बिल्कुल राजा वैसा ही था, प्यार करने वाला, गले लगाने वाला, मोहब्बत करने वाला। तो उसने क्या किया पता है, उसने मुड़कर नौजवान की तरफ देखा, मैं सभी बात मानता हूँ, ठीक है, आपकी बात में समझ, आपकी सुरक्षा कड़ी है, कोई आपकी मर्जी के बिना अंदर घुस नहीं सकता, आपके महल के बारे में मैं सब जानता हूँ, सुरक्षा इतनी खतरनाक सुरक्षा, आप रहते हैं साथ है ना, दीवार के है ना उस पार आप रहते हैं, लेकिन ये जो नौजवान है इसके लिए आपने सबने इसके लिए रास्ता खोला, तो ये कौन है? तो उस राजा ने बोला, ये मेरा इकलौता पुत्र है, ये मेरा राजकुमार है। वो बेटा इतना खुश हुआ, उसने ले जाके उस राजकुमार को भी गले लगाया, थैंक यू मुझे राजा से मिलवाने के लिए ना। तो यीशु ने यही किया। ये राजा हमारे स्वर्गीय राजा, उसका नाम यहोवा है ना, खुदावंद जो पवित्रता में रहते थे, खराई में रहते थे, हम सब उससे मिलना चाहते थे, लेकिन हमारे पापों की वजह से हम उससे मिल नहीं पाते थे ना, अधर्मों की वजह से हम ये खुदा से दूर हो गए थे। लेकिन यीशु मसीह ने है ना कितनी पहरेदारी में रहते थे, कोई खुदा की मर्जी के बिना वहां जा नहीं सकता था, लेकिन यीशु ने हमारा हाथ पकड़कर हमें स्वर्ग के सिंहासन की ओर लेके गए, हमें राजा के यीशु के यहोवा जी के सामने ले जाके खड़ा किया, यहोवा परमेश्वर के सामने हमें पिता से मिलवाया, हमें क्या कहते हैं वो रास्ता खोला जो आज तक हमारे लिए किसी ने नहीं खोला। एक बात मैं आपको जानता, अगर आप यीशु का हाथ पकड़ेंगे ना, या यीशु आपका हाथ पकड़ेंगे, आप जिंदगी के सही लक्ष्य पे जाएंगे, है ना। आप एक प्रेम करने वाले, मोहब्बत वाले खुदा से आप मिलेंगे, क्षमा करने वाले खुदा से आप मिलेंगे, आपसे प्यार करने वाले खुदा से आप मिलेंगे, आपको डांटने वाले खुदा से आपको मिलेंगे, आपको चंगाई करने वाले खुदा से आप मिलेंगे, आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले आप खुदा से मिलेंगे। अगर आप यीशु से नहीं मुलाकात, तो उस बच्चे के जैसे राजा के महल में बैठ के आप रो सकते हैं, लेकिन आप खुदा से कभी मुलाकात कर नहीं सकते। ये कहानी आप लोगों के लिए, क्या आप चाहते हैं कि गली महल के बाहर बैठ के आप रोए, या फैसला ये है कि यीशु का हाथ थामकर स्वर्ग में प्रवेश कर जाए?
मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपका भाई होने या आपका क्या कहते हैं सहभागी होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा, यीशु का हाथ थाम कर आगे चलो। देखो जिंदगी में क्या मजे हैं, क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरत है वो पल जब हम यीशु की और यीशु के साथ मिलकर चलते हैं। खुदा की मोहब्बत से आप बढ़ते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप प्लीज हमारे को सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग खुश रहें। और गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, आमेन। थैंक यू।